नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं गुरुजी तर्कस में। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि जैसे जैसे आपकी यूपीपी की परीक्षाएं आगे आती रहेंगी वैसे वैसे हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे और अपने उसी बात के आधार पर हम लोग फिर से आ गए हैं आपके सामने हिंदी का प्रैक्टिस बैच लेके, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे और आप अपना आकलन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आपकी जो परीक्षा है उसके हिसाब से आप कितना तैयार हैं, है ना। तो आप ऐसा करिए कि जितने मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी करता रहूँगा, तो आप जो भी आपको लगे कि पॉइंट आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, काम आ सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं नोट करिएगा। और क्वेश्चन का आंसर देने की आप हमसे पहले कोशिश करिए और देखिए कि आपके कितने नंबर आते हैं और आपका आकलन अभी कितना है, आपकी तैयारी कितनी पूरी हो चुकी है। समय न व्यर्थ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन हमको बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, चलिए देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन बता रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। उदाहरण देके रखे, ऑप्शन देके रखे हैं आपके पास, प्राण, सोना, दर्शन, हस्ताक्षर। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप हमसे पहले उत्तर देने की कोशिश करिए और नीचे कमेंट में लिखिए कि इसका उत्तर क्या है ना। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उनका प्रयोग हमेशा आप बहुवचन में करेंगे, है ना। तो उसी के आधार पर हमेशा एक वचन रहने वाले हमेशा एक वचन रहने वाले कौन कौन से शब्द हैं भाई। हमेशा एक वचन रहने वाले शब्दों में हम उनको रखते हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही लिखा हुआ है सोना, इसकी गणना कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, और क्या, दूध हो गया, और क्या, दही हो गया। ये शब्द ऐसे शब्द हैं जिनकी आप गणना नहीं कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों की आप गणना नहीं कर सकते हैं उनको किस में रखेंगे आप? एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में रखेंगे। बाकी अगर ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है तो कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में भी होता होगा, है ना। तो आप उनको भी जानते चलिए। तो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से हैं? देखिए, पहला तो इसमें लिखा हुआ ही है प्राण और हस्ताक्षर, है ना, और दर्शन और क्या बताइए भाई सब लोग? आंसू, है ना, और समाचार और बाल आदि आदि, है ना। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग आप हमेशा एक वचन में करेंगे और कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आप हमेशा बहुवचन में करेंगे। तो इनको आप ध्यान में रखिए ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छे से नंबर ले पाएँ, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा विषय है जिसमें आप कम मेहनत करके अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं, है ना। इसका सिलेबस भी भैया निश्चित है। तो इस तरीके से आप लगातार मेहनत करते रहिए। जो पॉइंट हैं आपको लगे कि ये आपके लिए उपयोगी हैं, ठीक है आपके लिए, उनको आप क्या करिए, नोट करते रहिए, शॉर्ट नोट बनाते रहिए, टाइम टेबल बनाइए अपना पढ़ने के लिए और लगातार उस टाइम टेबल के हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू करते रहिए। चलिए भाई, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? संबोधन कारक कि करण कारक कि संप्रदान कारक कि कर्म कारक, है ना। तो इसमें क्या किया जा रहा है? देखिए, देख के ही लग रहा है संबोधन किया जा रहा है ना। तो संबोधन देने के लिए, किसी को चेतावनी देने के लिए, है ना, संबोधन देने के लिए, चेतावनी देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सबने कर लिया होगा बहुत आसानी से। चलिए बढ़ते हैं भाई अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और ये कहता है कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग क्या होते हैं?
ऐसे शब्द जो क्या होते हैं, ऐसे शब्द या ऐसे अक्षर जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को ही परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो लिखा हुआ है अभिभाषण। क्या लिखा हुआ है भैया, अभिभाषण। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप उपसर्ग को देखिएगा तो ये देखिएगा कि उपसर्ग हटने के बाद जो बचा शब्द है, ठीक है, वो क्या है, वो सार्थक अर्थ है या निरर्थक अर्थ है, अर्थात वो अपना अर्थ दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो अभिभाषण में अगर आप अभी को अलग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, अभी, तो बचेगा क्या शेष आपके पास, बचेगा भाषण। तो ये क्या है भैया, ये देखिए एक सार्थक शब्द है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभिभाषण शब्द में अभी उपसर्ग है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है ना। तो रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास, है ना। तो भाई यही आपके पास होते हैं 4 समास। समास के कितने प्रकार, 4 प्रकार। कौन कौन से, लिखा हुआ है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और द्विगु समास। लेकिन 2 समास आप और पढ़ते होंगे, कौन कौन से, एक पढ़ते हैं कर्मधारय, एक कौन सा पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कर्मधारय समास, है ना, और एक पढ़ते हैं द्विगु समास। तो देखिए समास तो होते हैं 4, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हम किसको रखते हैं, कर्मधारय समास को और द्विगु समास को, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो रक्त रंजित शब्द का मतलब होता है रक्त से रंजित। क्या होता है, रक्त से रंजित। तो रक्त से रंजित अगर इसका अर्थ निकल रहा है तो मतलब कौन सा समास हो गया, ये तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। चलिए बाकी के समासों पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला समास है आपका अव्ययी भाव समास। क्या है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में हमेशा प्रथम पद प्रधान होता है। कौन, प्रथम पद प्रधान, किसमें, अव्ययी भाव समास में, ठीक है। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान, तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है ना। तो देखिए जो द्विगु समास है ये तो किसके अंतर्गत आ गया, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ गया। तो देखिए पहला समास, दूसरा समास, तीसरा समास और चौथा कौन बच गया, चौथा बच गया बहुव्रीहि समास। कौन सा, बहुव्रीहि समास, है ना। अब देखिए जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास के दोनों जो पद हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान भैया। और जो बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास में भैया कोई पद समान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं, किसमें, बहुव्रीहि समास में। तो होता क्या है इसमें, इसमें जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो ये किसी तीसरे का अर्थ निकालेगा। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये अपना अर्थ किसी दूसरे को दे देगा। जैसे पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाले, है ना। जैसे लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिनका, मतलब कौन, गणेश जी। तो इस तरीके से भैया याद रखिए कि समास आपके पास कितने हैं, 4, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, है ना। अव्ययी भाव का प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास के 2 और भेद होते हैं। कौन सा, कर्मधारय और द्विगु समास। फिर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो रक्त रंजित में कौन सा समास है भैया, तो रक्त रंजित में तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका मतलब है क्या, रक्त से रंजित, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बता रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्यों, कब, कौन, है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है क्यों, कब और कौन, है ना। ये कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये कौन से सर्वनाम के उदाहरण है भैया? तो सर्वनाम क्या है पहले जान लेते हैं। देखिए जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा मीना घर जाती है, वह एक अच्छी लड़की है, तो पहली बार हमने मीना का नाम लिया। दूसरी बार जब हमको मीना से संबंधित कोई बात कहनी पड़ी, कोई वाक्य कहना पड़ा, तो उसमें क्या हमने कहा? मीना की जगह पे हमने किसका प्रयोग कर दिया? वह का प्रयोग कर दिया। तो सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? जिस शब्द का प्रयोग किया वही कहलाते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं भैया कितने? 6। सर्वनाम के कितने भेद? 6। तो 4 तो यहाँ पे लिखे दिख रहे हैं आपको, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्यों, कब, ये कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो क्यों, कब इनका प्रयोग करके आप प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न बनाते हैं। तो इनका प्रयोग करके आप प्रश्न पूछते हैं, तो जाहिर सी बात है कौन से सर्वनाम होंगे भैया? तो ये सर्वनाम होंगे कौन से? प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। चलिए, तो जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि सर्वनाम के कितने भेद, तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। तो 4 तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब बचे कौन से? बचे 2 सर्वनाम, है ना। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हो गया 5वां, और ये हो गया भैया कौन सा? 5वां। और छठा बचा कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या? संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। तो देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें कौन कौन आता है? कौन कौन पुरुष आते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, सॉरी उसमें आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक ना। अब आगे की ओर आते हैं, देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम तो जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है भाई, वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन से उदाहरण आएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उदाहरण आएंगे क्या आएगा? यह, वह, ये और वे, ठीक ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तो आपने देख ही लिया, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा कोई, है ना, कुछ। जैसे हमने कहा दरवाजे पर कोई आया है, तो पता चल रहा है कि आपको कौन आया है? नहीं। तो किसका उदाहरण हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, है ना। फिर हमने कहा निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या आएगा? आप, है ना, स्वयं, खुद, ये सब किसके उदाहरण हैं? निजवाचक सर्वनाम के। और बचा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो क्या आएगा भाई? संबंधवाचक सर्वनाम में, संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा जिसका, है ना, उसका, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो सर्वनाम कितने? सर्वनाम होंगे 6 भैया। कितने? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिखा हुआ है, क्वेश्चन है मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए, है ना। तो किसका संधि विच्छेद पूछ रहा है? मदिरालय का। तो बहुत ही सरल है, क्या होगा? मदिरा धन आलय। क्या होगा? मदिरा धन आलय। तो जहां पर स्वर, है ना, देखिए मदिरा धन आलय, तो यहाँ पे कौन सा स्वर मिल रहा है आपको? यहाँ पे आपको मिल रहा है भाई, देखिए मदिरा को तोड़िएगा ना तो सबसे लास्ट में निकलेगा बड़ा आ। क्या निकलेगा? और प्लस यहाँ पे है बड़ा आ, तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलके क्या बना देंगे? बड़ा आ बना देंगे। ठीक है, तो बड़ा आ और बड़ा आ ने मिलके क्या बना दिया? बड़ा आ बना दिया। और यहाँ पे मेल किसका हो रहा है? तो यहाँ पे मेल हो रहा है भैया स्वर का और स्वर का। तो जब स्वर और स्वर का मेल होगा तो वो क्या बन जाएगी? स्वर संधि। क्या बन जाएगी? स्वर संधि। और ये कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि? दीर्घ स्वर संधि ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है अवतरण चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं, है ना। लिखा हुआ है अवतरण चिन्ह को अन्य किस चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करिए। लिखा हुआ है अवतरण चिन्ह को अन्य किस चिन्ह के नाम से जानते हैं? निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। अवतरण चिन्ह को हम किस चिन्ह के नाम से जानते हैं? उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। और उद्धरण चिन्ह कैसे लगते हैं? आपने लगे देखे होंगे। उद्धरण चिन्ह के निशान देखिए, है ना। और ये किसके निशान है? उद्धरण चिन्ह के निशान है। उद्धरण चिन्ह के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लीजिए। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक है इकहरा। क्या? इकहरा उद्धरण चिन्ह। और एक है दोहरा उद्धरण चिन्ह। क्या क्या? इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह कैसे लगेगा? ये देखिए, ये क्या है? इकहरा उद्धरण चिन्ह, और ये है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इनका प्रयोग कैसे करते हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे? तो बात करते हुए या कहीं पर भी जब हम किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देना चाहते हैं तो वहां पर हम करते हैं इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। जैसे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, तो हम किस पे बल दे रहे हैं? रामचरितमानस पर बल दे रहे हैं। तो रामचरितमानस को हम किस में रखेंगे? इकहरे उद्धरण चिन्ह में या सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। ठीक है। और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए, कहीं पर लिखे गए कथन को ज्यों का त्यों रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ और उद्धरण चिन्ह लिखे हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है कोष्टक चिन्ह। क्या लिखा हुआ है? कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला, दूसरा और तीसरा। तो इन तीन तरह के कोष्टक चिन्ह आप देखने को पाएंगे, है ना। तो इसका क्या नाम देते हैं? ये है गोल कोष्टक। क्या नाम है इसका? गोल कोष्टक। इसका क्या नाम है? सर्पिलाकार। क्या है? सर्पिलाकार कोष्टक। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है वर्गाकार कोष्टक। तो भैया कोष्टक भी आपके कितने तरह के? तीन तरह के। ठीक ना। चलिए, ये भी आपको समझ में आया होगा। देखते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए और गुरुजी तर्कस को लगातार शेयर करते रहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये आपको नॉलेज बूस्ट करा रहा है और आपके लिए
नए नए तथ्य भी दे रहा है। अब बात करते हैं योजक चिन्ह की। किसकी? योजक चिन्ह की। तो चलिए भाई, योजक चिन्ह को और अन्य किस नाम से जानते हैं बताइएगा। तो योजक चिन्ह को हम भैया सामासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सामासिक चिन्ह के नाम से। किसको जानते हैं? योजक चिन्ह को। और निर्देशक चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं आप? रैखिक चिन्ह। क्या? रैखिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा और योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह से थोड़ा छोटा होगा। अब बात करते हैं हम योजक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। तो सहचर शब्द को दिखाने के लिए। किसको? सहचर शब्द को दिखाने के लिए या विपरीतार्थक शब्द को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सहचर शब्द मतलब कैसे? जैसे हमने कहा साथ साथ। क्या कहा? साथ साथ, है ना। विपरीतार्थक चिन्ह कैसे? विपरीतार्थक शब्द कैसे? जैसे हमने कहा सुख और दुख। तो ध्यान दीजिए भाई, ये देखिए यहाँ पे जो हमने प्रयोग किया है, कहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे? अपनी चीजों को, अपने बातों को स्पष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी भाव को स्पष्ट करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये भी आपके समझ में आया होगा, और आप इसी तरीके से चीजों को लिखते रहिए, सीखते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। जो जितना पढ़ेगा, जो जितना अपने ऊपर समय देगा, वो उतना ही आगे बढ़ेगा। प्रकृति का यही साधारण सा नियम है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है ना। तो देखिए, जिनको आप गणना कर सकते हैं, जिनको आप गिन सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे? गणनावाचक विशेषण, है ना। तो सतसई को आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। तो अगर आप गिन सकते हैं भैया, तो ये कौन सा उत्तर हो गया इसका? तो उत्तर हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अपने आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है, लिखा हुआ है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। क्या लिखा है? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। बताइए कौन सी क्रिया है? जल्दी ऑप्शन में लिखिए। ऑप्शन में नीचे कमेंट में भाई आप टाइप करिए आ वाला या बा वाला या सा वाला या दा वाला। तब तक मैं इनको एक्सप्लेन करते चलता हूँ। तो लिखा हुआ है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। किसके बारे में बात करते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप है जिसमें जब एक कार्य खत्म होता है तब दूसरा कार्य शुरू होता है। फिर से समझिए, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा? जब एक कार्य समाप्त होगा तब दूसरा कार्य शुरू होगा। जैसे मैं खाना खाकर खेलने लगा। क्या मैंने कहा? मैं खाना खाकर खेलने लगा। तो देखिए, खाने का जो काम है वो खत्म हो गया ना पूरी तरीके से। उसके बाद हमने अपना काम शुरू किया, कौन सा? खेलने का। तो हमने क्या कहा था? पूर्वकालिक वही क्रिया, कौन सी? जिसमें एक कार्य खत्म होगा तब दूसरा कार्य शुरू होगा। अब आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है पूर्वकालिक क्रिया। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है नाम धातु क्रिया। क्या लिखा हुआ है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा से, किससे? संज्ञा से, सर्वनाम से,
और किससे? विशेषण से। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो शब्द बनते हैं, जिनका प्रयोग हम किसकी तरह करते हैं? जिनका प्रयोग करते हैं हम भाई क्रिया की तरह, वो कहलाते हैं कौन से शब्द? वो कहलाती हैं कौन सी क्रिया? वो कहलाती हैं नाम धातु क्रिया। जैसे देखिए, संज्ञा से कोई संज्ञा बताइए आप। संज्ञा से जैसे आपने कहा लात, क्या कहा? लात। एक सर्वनाम ले लीजिए अपना, है ना। एक विशेषण ले लीजिए, गरम। क्या ले लीजिए? गरम। अब इनसे बनानी है क्या? नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया कैसे बनेगी? लात से क्या बनेगा भैया? लात से बनेगा लतियाना। क्या बन जाएगा? लात से बन जाएगा लतियाना। क्या बन जाएगा? लतियाना। अपना से क्या बन जाएगा? अपना से बन जाएगा अपनापन। क्या बन जाएगा? अपनाना। क्या बन जाएगा? अपनाना। और गरम से क्या बन जाएगा? गरमाना, है ना। तो क्या भैया, नाम धातु क्रिया वो क्रिया होती है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का प्रयोग करके बनाई जाती हैं। उन क्रिया को हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर आते हैं और देखते हैं। लिखा हुआ है संयुक्त क्रिया। क्या लिखा हुआ है? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक क्रियाओं को मिलकर हम किसका निर्माण करते हैं? संयुक्त क्रिया का। मतलब दो या दो से अधिक क्रियाओं का मिलान करके हम किसका निर्माण करते हैं? संयुक्त क्रिया का। जैसे हमने कहा मैं घर जा रहा हूं। मैं घर जा रहा हूं। मीना खाना खा चुकी है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए भाई, एक हो गया जा और एक हो गया रहा। तो कितनी क्रियाएं हैं? दो। एक हो गया खा और दूसरा हो गया चुकी हैं। तो कितनी क्रियाएं हो गई? दो। तो इसलिए कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। अब बचती है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी क्रिया है? तो सुनिए भाई, प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में देखिए, जहां पर कर्ता कार्य को स्वयं ना कराकर, किसी दूसरे से करवाता है, वहां पे कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो राधा जो है वो खुद चिट्ठी नहीं लिख रही है, वो लिखवा रही है पायल से। तो जहां पर क्या होगा? कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया जाएगा, वहीं पर कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? क्या कहे? चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है भैया? चलिए, तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? सुनिए, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, है ना। तो चिल्लाहट में सबको पता होगा कौन सा प्रत्यय है? आहट। कौन सा? आहट। और ये आपके इसी के साथ 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप नीचे स्कोर अपना बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और अगर आपने इस वीडियो से, गुरुजी तर्कस वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप इसको लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को इसकी ज़रूरत है तो इसको शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और हमारा साथ देते रहिए। हम भी आगे आने वाले समय में आपका साथ देते रहेंगे और थोड़ी हम अपनी वीडियो को और ज़्यादा लंबा करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।